तो रिपब्लिक भारत अब आपको डिजिटल अरेस्ट की एक ऐसी घटना बताएगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। देश का ये पहला मामला है जहां पर पुलिस ने लाइव जाकर उस शख्स को छुड़ा दिया है। 6 घंटे तक यहां पर देखिए डिजिटल अरेस्ट किया गया। व्यापारी को ना उसे खाना खाने दिया गया, ना तो वॉशरूम जाने दिया गया। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला जो आपको हैरान कर सकता है कि आखिर कैसे यहां पर अरेस्ट किया गया, क्योंकि खुद को साइबर क्राइम का अधिकारी बताए थे आरोपी। इस मामले के सामने आने के बाद लगातार पुलिस अब जांच में जुटी है, क्योंकि पूरा परिवार इस मामले में लपेटे में आ जाता अगर समय पर वहां पर पुलिस नहीं पहुंचती तो। और लाइव पहुंचकर टीवी स्क्रीन पर यहां पे जाके उस शख्स को छुड़ाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से व्यापारी वहां पर बैठा रहा। नौकरानी तक से पूछताछ की गई। जब पड़ोसी ने फोन किया तो नौकरानी ने कहा कि साहब से अभी पूछताछ हो रही है, क्योंकि जो यहां पर आरोपी थे खुद को वो अधिकारी बता रहे थे। और डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कैसे उन पर नकेल कसी जा रही है, उनको रोकने के लिए कैसे लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, ये आपको बता दे रहे हैं। दरअसल ये जो मामला है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ये लाइव डिजिटल अरेस्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। अरेरा कॉलोनी के एक कारोबारी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए थे और उसी दौरान पुलिस को जानकारी मिल गई। मुंबई साइबर क्राइम सीबीआई ऑफिसर बनकर कारोबारी से ठगी करने के लिए वहां पर पहुंचा था। मोबाइल फोन, लैपटॉप के साथ साथ एक कमरे में उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया था और उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही थी। महाराष्ट्र के साइबर सेल ने मौके पर पहुंचकर कारोबारी को छुड़ा लिया, क्योंकि समय पर इसकी जानकारी मिल गई साइबर सेल को। और यही वजह है कि समय पर जानकारी मिलने की वजह से इस शख्स के साथ ठगी होने से रोक लिया गया। लेकिन ऐसे मामले अगर समय रहते आप भी जानकारी दे देते हैं तो समय रहते आपको भी ऐसे मामलों से या डिजिटल अरेस्ट होने से रोका जा सकता है, आपके साथ ठगी को रोका जा सकता है। जरूरी इसके लिए कि आप अवेयर रहें और समय पर जानकारी दें। रिपोर्ट देखिए। भोपाल के अरेरा कॉलोनी के रहने वाले विवेक ओबराय आज भोपाल साइबर पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन्हें इस बात की राहत है कि भोपाल साइबर पुलिस की मदद से आज उनकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लूटने से बच गई। विवेक मानते हैं कि साइबर जालसाजों ने उन्हें बातों के जाल में ऐसा फंसा लिया था कि 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद एक बार की उन्हें भी ये लगने लगा था कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। मेरे को फोन आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज़ करके किसी ने फ्रॉड आपका सिम लिया है। फिर इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। आप समझते हैं जब आदमी डर जाता है इस बात के लिए। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। दरअसल भोपाल के रहने वाले विवेक को बीते दिनों साइबर जालसाजों का फोन आया। फोन करने वाले ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई का अधिकारी बताया और कहा कि उनके आधार कार्ड का फर्जी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपनी पहचान से जुड़े सारे डिटेल देने होंगे। विवेक बताते हैं कि ठगों ने उन पर गंभीर आरोप लगाकर करीब 6 घंटे तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा, यानी बंधक बनाकर रखा था। लेकिन विवेक जागरूक थे, उन्हें यह शक हो गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद उन्होंने दूसरे फोन से भोपाल पुलिस की साइबर ब्रांच को संपर्क किया, जिसके बाद साइबर टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर पीड़ित को बड़े फर्जीवाड़े का शिकार होने से बचा लिया। एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। उनके 2 ऑफिसर श्री सचिन और उनके पार्टनर आए। एक फ़ोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। मेरा कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ, कोई फैमिली को नुकसान नहीं हुआ। मैं आज बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि साइबर क्राइम से बच कर रहें, लेकिन एमपी पुलिस का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वाज मोस्ट एफिशिएंट। वहीं भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के दौरान लाइव कार्रवाई करने का देश में शायद पहला मामला है। बेशक विवेक खुशकिस्मत रहे, लेकिन हर किसी के साथ ठगी का ऐसा ही मामला सामने आए जरूरी नहीं। साइबर ठग हमेशा नए आइडिया के साथ सामने आते हैं। उस पर आतंकियों के खिलाफ सेना का महाअभियान, स्नाइपर्स रॉकेट लॉन्चर के साथ आगे बढ़ रही है भारतीय सेना। किश्तवाड़ में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की आशंका।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरा। ऑपरेशन लगातार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची रोड शो को लेकर ट्वीट किया। शहर की जनता का आभार जाहिर किया। लिखा, शानदार था रोड शो। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी डीएनए। बोले, कांग्रेस ने हमेशा हिंदू धर्म को किया अपमानित। शहजाद पूनावाला ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी निशाना साधा। कहा, जेएमएम का मतलब झोल, माफिया, मुस्लिम तुष्टीकरण। कांग्रेस की गारंटी पर शहजाद पूनावाला का बयान। कांग्रेस की गारंटी को बताया राहुल गांधी की नौटंकी। बोले, कांग्रेस का काम सिर्फ लूटना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बदमाश सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज को मिली धमकी। जज ने अपने ऊपर हमले की कोशिश में दर्ज कराया मुकदमा। कानपुर में मंच पर रोई सपा नेता नसीम सोलंकी। शिवपाल के सामने कहा, विधायक जी से इरफान सोलंकी को जेल में छुड़वाने की अपील। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। यूपी के बहराइच से शूटर शिव कुमार और 4 सहयोगी अरेस्ट किए गए। नेपाल भागने की फिराक में था शूटर। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने जताया विरोध। हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों पर रोक की मांग। कनाडा में विरासत में लिया गया खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला। 27 से 28 अक्टूबर को कनाडा में शूटआउट को लेकर हुई कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यूपी में 10 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के सचिव और विशेष सचिव दोनों हटाए गए। गाजियाबाद में आज से सड़कों पर उतरेंगे वकील। हर दिन 2 घंटे करेंगे सड़क जाम। गाजियाबाद में बैठक के बाद फैसला। यूपी के मैनपुरी में नकली खाद बेचने वाले खाद तस्करों का भंडाफोड़। नकली खाद की बिक्री की मिल रही शिकायतों पर एसडीएम का एक्शन। 15 बोरी पोटाश भी बरामद किया गया है। मेरठ के मदरसे में नाबालिगों का यौन शोषण करने वाला इमाम अरेस्ट हुआ। पीड़ितों को न बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बुलंदशहर में दबंगों के हमले में घायल महिला की 24 घंटे के बाद मौत। पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। एसएसपी ने दारोगा और कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। 3 के खिलाफ एफआईआर और 2 महिला भी गिरफ्तार। एमपी के गुना में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। आरोपी को मुठभेड़ में किया घायल। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के हापुड़ में इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। किसान के भाई और भतीजे ने किया था हमला। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। एमपी के भोपाल में एक शख्स का साइबर पुलिस ने रेस्क्यू किया। करीब 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट था शख्स। सीबीआई का अधिकारी बनकर कर रहे थे ठगी। यूपी के बहराइच में एटीएस की टीम ने 2 संदिग्धों को नेपाल सीमा से दबोचा और दिल्ली जा रही रोडवेज बस से दोनों को टीम ने पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर से डराने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जेवरात चोरी करने के लिए चोरों ने महिला के पैर काट दिए। अधिक खून बहने की वजह से महिला की मौत हुई। यूपी के गाजियाबाद से 4 ठग गिरफ्तार किए गए। नकली पुलिस इंस्पेक्टर बनकर लोगों से ठगी करते थे। आरोपियों के पास से ठगी का सामान और कार भी बरामद किया गया। शाहजहांपुर में 5 साल की बच्ची से रेप। पड़ोसी युवक पर रेप करने का आरोप। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में 3 सगे भाई और बहन की मौत। मध्य प्रदेश के दमोह में ट्रेन की चपेट में आने की वजह से 2 युवकों की मौत। शव उठाने पहुंचे चौकी प्रभारी और 100 डायल पायलट भी घायल हुए। बदायूं में घर के बाहर खेल रहे बच्चे और ट्रैक्टर को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। झांसी में मोहल्ले के दबंगों से त्रस्त होकर युवक पानी की टंकी से कूदा। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों का आरोप, पुलिस दबंगों के खिलाफ नहीं करती।